वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल डे रहा होगा। और इसी के साथ जो हम टेलीग्राम चैनल पे रियल टाइम मार्केट अपडेट्स शेयर कर रहे हैं, इस अपडेट से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा होगा। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि टेक्निकली दोनों इंडेक्स हमको एक बड़ी टाइम फ्रेम पे किस तरीके से नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल प्लॉट करते हैं। तो एक बॉटम से लेकर टॉप तक हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। अब यहाँ हमको एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो निफ्टी है वो 50% का फीबो लेवल को ब्रेक डाउन देता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 17,098 था। ठीक है, हम फ्यूचर में चेक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज फ्यूचर में ज्यादा इमोशंस होता है, वॉल्यूम ट्रेडेड होते हैं, इसलिए हम फ्यूचर में चेक कर रहे हैं इसको। और इसने क्लियरली 17,000 यानी कि 50% का रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेकडाउन दे दिया है, जो कि एक बहुत क्रूशियल लेवल होता है फिबोनाची टूल्स का। और अब नेक्स्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ये जो स्विंग बॉटम है, इस बॉटम के आसपास मार्केट आके रुक सकता है, जो कि 16,800 है। ठीक है, तो 16,800 के नंबर्स को आप ध्यान में रखिएगा। जो हम आगे चल के टेक्निकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि डेरिवेटिव की डेटा जो है उसमें भी हमको ये चीज देखने को नजर आएगी। ठीक है, तो ये जो 16,000 का लेवल 800 का लेवल है, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है बिकॉज हमने 50% लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। तो चांसेस है कि हम और नीचे जाएं, बट एज ऑफ नाउ 16,800 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, और इसी के साथ अगर मैं एंकर्ड वीवेब यूज करूं तो एंकर्ड वीवेब पे भी हमको कंफर्मेशन मिला है कि अब कहीं ना कहीं बायर्स पेन पे आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये बॉटम पे हमने एक एंकर्ड वीवेब प्लॉट किया है, जो कि ये ब्रेकडाउन देता हुआ हमको नजर आया 17,450 पे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमको देखने को मिला था, अगर मैं उस एंकर्ड वीवेब की बात करूं तो ये एक सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ से भी बायर वापस मार्केट में फंड ऐड किए होंगे। तो अगर इसकी बात करूं तो ये ऑलरेडी हमको ब्रेकडाउन देता हुआ पहले ही नजर आ चुका है। तो हम एक चीज कंफर्म हो रहा है हमको इस जगह से कि कहीं ना कहीं बायर्स अब बहुत ज्यादा पेन में है। और मार्केट में जो अभी लेवल्स चल रहे हैं या जो मार्केट का करंट स्ट्रक्चर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं लोअर लो फॉर्मेशन का चल रहा है। ठीक है, प्राइस हर बार एक फ्रेश लो क्रिएट करता हुआ आ रहा है। तो स्ट्रक्चर वाइज भी हम बेरिश हैं, बट याद रखिएगा ये जो साइकिल है, ये फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल। ठीक है, तो ये फोर्थ और फिफ्थ के साइकिल पे मैं मार्केट में थोड़ा सा अलर्ट हो जाता हूँ। मैं उतना अग्रेसिव सेल ऑफ करने के मूड पे नहीं रहता हूँ। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा बिकॉज बहुत ज्यादा सेल ऑफ हो चुका होता है। ठीक है, तो हमको ये 16,800 का लेवल बहुत क्रूशियल है, और अभी जो है वो बायर्स पेन में आ गए हैं, ऑलरेडी सेलर्स मार्केट में कंट्रोल कर रहे हैं। और प्राइस स्ट्रक्चर जो है वो हमको कहीं ना कहीं लोअर लो फॉर्मेशन अभी भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और प्राइस ने अपने 50% लेवल को ब्रेक डाउन दिया हुआ है, सेम एज इट इज। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे जैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, कि ये 50% रिट्रेसमेंट अभी भी बैंक निफ्टी में पेंडिंग है, जो कि 38,300 या 38,400 के अप्रोक्स आ रहा है। ये 38,400 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है। और आइडियली यही जोन जो है ये एक सपोर्ट की तरह भी वर्क कर रहा है, जस्ट बिकॉज ये जो लेवल है, ये लेवल एक सपोर्ट की तरह भी वर्क कर सकता है। तो हमको ये चीजों को ध्यान में रखना है कि हम एटलीस्ट मार्केट में 38,400 के आसपास तक नजर आ सकते हैं। ठीक है, और हमने ऑलरेडी एंकर्ड वीवेब भी प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पर सारे जो बॉटम्स लेवल पे, सारे जो स्विंग बॉटम्स थे, इस बॉटम पे हमको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब बायर पेन में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे, ये टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया मार्केट का। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमको ऑप्शन चेन की डेटा में क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन की डेटा की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की जगह में एक बार निफ्टी हम पहले चेक करेंगे कि निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। निफ्टी 16 मार्च की डेटा है ये। निफ्टी 16 मार्च में अभी जो एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस नजर आ रहा है हमको, वो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,200 पे।
ठीक है, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। और अगर इसके बाद की बात करूं, नेक्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 17,100 पे है। इन द सेंस 17,100 एंड 200 पे स्ट्रॉन्ग राइटर्स अपनी पोजीशन क्रिएट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जब तक 17,100 के ऊपर हम नहीं निकलते, हमको बिल्कुल भी बुलिश प्लान नहीं करना है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना। और नेक्स्ट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं 17,900 16,900 और 16,800 जो है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो 16,800 जैसा कि हमने टेक्निकल में भी डिस्कस किया हुआ था कि 16,800 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या प्रीवियस स्विंग बॉटम बना हुआ था निफ्टी पे। तो ये नंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16,900 के बिलो अगर हम जाते हैं तो हमारे पास एक 100 पॉइंट की और रेंज बन सकती है, 100 पॉइंट की रेंज। तो ये 100 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और बुलिश हमको तभी जाना है जब मार्केट में हमको 17,100 क्रॉस करता हुआ दिखेगा, देन ओनली एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। जैसा कि आज सारे ओटीएम्स पे पुट अनवाइंडिंग होते हुए नजर आ रही है, पुट राइटर्स जो ट्रैप हो गए थे ये अपनी पोजीशन को वाइंड अप करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ हम निफ्टी देखते हैं कि निफ्टी में हमको क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है। तो सॉरी, बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है हमको 39,000 पे। ठीक है, 39,000 जो है उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है इसमें। तो हम 39,000 को ऑलरेडी, सॉरी, 39,000 अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमको नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 38,800 का होगा। बिकॉज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे पे जो चेंज दिख रहा है हमको वो 38,800 पे दिख रहा है। तो अगर कल की डेट में हम 39,000 को ब्रेक डाउन देते हैं तो हमारे पास एक 200 पॉइंट का टारगेट और हो सकता है। ठीक है, सपोर्ट। और अगर ये 38,800 का लेवल तोड़ते हैं, बिकॉज मार्केट में एक बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक चल रहा है बैंक्स की वजह से, जिसकी वजह से हम बियरिश मार्केट में एक रेंज बहुत बड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 400-500 पॉइंट्स की दिन भर की रेंज देखने को मिल रही है हमको। तो कहीं ना कहीं अगर ये 38,800 का लेवल तोड़ते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट जो आता है वो हमको कहीं ना कहीं 38,500 और 600 के बीच देखने को मिलेगा। ठीक है, देन अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 39,300 के ऊपर जब तक हम नहीं निकलते तब तक हमको मार्केट में बिल्कुल भी बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करना है। ठीक है, और 39,300 के ऊपर ही हमको बुलिश ट्रेड प्लान करने का है। जैसे कि कल एक्सपायरी है और अच्छी खासी शॉर्ट लॉन्ग अच्छी खासी पुट में अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और आइए देखते हैं कि हमारे ऑप्शन, सॉरी, ईओडी पार्टिसिपेंट वाइज डेटा में हमको मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं मार्केट में पार्टिसिपेंट वाइज डेटा, जस्ट अ सेकेंड, ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में अगर समरी की बात करूं तो अभी भी क्लाइंट कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस जगह पर क्लाइंट ने इंडेक्स कॉल पे एक 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट की बुलिश पोजीशन क्रिएट की हुई है और अपनी पोजीशंस को एक तरीके से हेज बैठाया हुआ है 43,000 कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, तो मोर और लेस कहीं ना कहीं ये जो है ये मिक्स टू बियरिश बुलिश ही नजर आ रहे हैं। और उसी जगह पर अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ भी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को, अपनी प्रॉफिट को बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको इंडेक्स पुट में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एफ जो इंडेक्स पुट लॉन्ग करके गए हुए थे, जो अपनी बीरिश पोजीशंस क्रिएट किए हुए थे, वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम इंडेक्स कॉल पे फ्रेश सेलिंग भी हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बुलिश नंबर से हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बिकॉज ये लोगों ने अपनी थोड़ी सी पोजीशंस को हल्की करते हुए नजर आ रहे हैं बाय बुकिंग देयर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि एफ अभी भी जो है वो बेरिश ही प्ले कर रहे हैं। प्रोप्राइटर्स की अगर बात करूं तो प्रोप्राइटर्स भी कहीं ना कहीं मार्केट में हर एक सेगमेंट में बेरिश जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, अब आते हैं नेट पोजीशन पे। तो नेट पोजीशन पे क्या सिनारियो क्रिएट हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं नेट पोजीशन की, तो इंडेक्स फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं अभी भी पोजीशन एज इट इज बनी हुई नजर आ रही है। अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूं
तो क्लाइंट्स की पास अभी नेट और नेट 1,21,000 की बुलिश पोजीशन खड़ी हुई है। एट द सेम टाइम अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ कहीं ना कहीं अभी 1,43,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट नजर आ रहे हैं। इन्होंने कल की डेट से आज की डेट में अपनी पोजीशन बिल्कुल भी कवर अप नहीं किया हुआ है। और इसी के साथ अगर मैं प्रोपराइटर की बात करूं तो प्रोपराइटर हल्की सी अपनी 3-4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से, है ना। तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में एक बेयरिश सेंटिमेंट बना हुआ है। अब आते हैं इंडेक्स कॉल पे। अगर मैं रिटेलर्स की बात करूं तो रिटेलर्स के पास प्रीवियस डे 2,67,000 कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स कॉल लॉन्ग थे, और आज ये बढ़कर हो गए 3,84,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत एक ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं अभी भी क्लाइंट्स बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब एफ की अगर मैं बात करूं तो एफ के पास जो पोजीशन थी वो 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की बुलिश पोजीशन थी, और अब ये कहीं ना कहीं अपनी बुलिश पोजीशन को रिड्यूस करके अब इनकी नेट पोजीशन बच अभी इनकी नेट पोजीशन जो आ रही है वो 1,47,000 आ रही है। और अगर मैं प्रोप्राइटर्स की बात करूं, जो हमारे ऑप्शंस के प्लेयर माने जाते हैं, इनके पास प्रीवियस डे पे 4,74,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल शॉर्ट की पोजीशन थी, और अब इनकी पोजीशन बढ़ के हो गई है 34,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो कि एक बहुत डेंजर मार्क माना जाता है इस नंबर्स को, बिकॉज 3 लाख 4 लाख के ऊपर अगर ये नंबर्स कभी भी दिखे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट में एक डेंजर जोन क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब अब आते हैं अब आते हैं दोस्तों कि हमारे पास इंडेक्स पुट में क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है। सो इंडेक्स पुट की सिनारियो की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अभी भी पोजीशन इनकी बरकरार नजर आ रही है हमको क्लाइंट्स की इंडेक्स पुट पे, जो 4,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट की पोजीशन थी, जो कि बुलिश पोजीशन थी, और अब इन्होंने स्लाइटली अपनी पोजीशन को 40,000 कॉन्ट्रैक्ट से रिड्यूस करते हुए अब इनकी नेट पोजीशन रह गई है 4,000 कॉन्ट्रैक्ट। और इसी के साथ अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ के पास थे पुट लॉन्ग की पोजीशन 5,19,000 कॉन्ट्रैक्ट, और अब इनकी पोजीशन हो गई है 4,51,000 कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने बोला हुआ था कि एफ ने बुलिश पोजीशन क्रिएट नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पुट की पोजीशन में एक हल्की सी प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं ये एफ। ठीक है, और इसी के साथ अगर मैं प्रोप्राइटर्स की बात करूं तो प्रोप्राइटर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो इनके पास इंडेक्स पुट शॉर्ट यानी कि बुलिश पोजीशन थी, ये पोजीशन अब हल्की सी 30,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने 27,000 23,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने हल्की सी अपनी वाइंड अप करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमको अब आगे की जो हमारी एक शीट है, इस शीट के ऊपर हम फॉलो करते हैं कि हमको अपनी ओवरऑल ऑप्शन चेन की डेटा में जो लेवल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, विक्स स्लाइटली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, मार्केट में हल्का सा फियर और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी डीआईज जो है ये कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट 1800 करोड़ की, और एफआईज कंटिन्यू पिछले 3-4 दिनों से सेल ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की डेट में इनका जो सेल ऑफ है वो 1271,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 12,000 सॉरी 1271 करोड़ से इन्होंने अपनी कैश मार्केट में सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मैं मैक्स ओपन इंटरेस्ट कॉल की साइड देखूं तो जब तक हम 17,200 को क्रॉस नहीं करते तब तक हमको मार्केट में बिल्कुल भी बुलिश सिनारियो नहीं देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ये 17,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक इसके बिलो है तब तक हमको सिर्फ बेरिश ट्रेड ही प्लान करना है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो हमारे पास 16,900 के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रहा है वो 16,800 आ रहा है, जो कि हमको अप्रोक्सीमेट 150 पॉइंट्स का एक रेंज हमको मिल सकता है बीरिश प्ले करने के लिए। मैक्स पेन जो आ रहा है हमारा 17,100 पे आ रहा है, जो कि एक एक इसके बाद हमको अगर हम 17,100 को क्रॉस करके सस्टेन कर पाते हैं तो मार्केट में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब इसके साथ दोस्तों हम देखते हैं कि हमको बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। सो बैंक निफ्टी में 40,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 40,000 का एक हर्डल है हमारे पास। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 39,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। किसी भी रीजन से अगर हम 39,000 ब्रेक डाउन देते हैं तो हमको नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो 38,800 से लेकर
600 तक भी हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमको ये लेवल्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको मार्क करके रखिएगा, या फिर इस लेवल्स को हम रेगुलरली डेली मॉर्निंग अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल के लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिए। और अगर कोई डिफिकल्टी आती है उस लिंक को ज्वाइन करने में, तो इस वीडियो पे आप कमेंट करके भी हमसे एक सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ओवरऑल अगर आज की डेटा की बात करूं तो हम अभी भी बेरिश प्ले करने में इंटरेस्टेड है, और हमारे पास ज्यादा बड़ी रेंज नहीं बची हुई है। अप्रॉक्सीमेट 200-300 पॉइंट्स की रेंज बैंक निफ्टी में और 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी में देखने को मिल रही है। बट किसी भी रीजन से अगर ये लेवल्स तोड़ते हैं तो मार्केट में हमको और एक मेजर फॉल देखने को मिल सकता है। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक पुल बैक जरूर आना चाहिए अगर फ्रेश मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिलेगा तो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट कल की एक्सपायरी के लिए दोस्तों। आज का अगर आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा तो अपनी क्वांटिटी को कल 50% या ओनली 25% क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज प्रॉफिट को डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है। और एक्सपायरी के दिन ही जो मोस्ट ऑफ द बिगनर्स हैं या रिटेल पार्टिसिपेशन है, ये सबसे ज्यादा लूज करते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एक्सपायरी के लिए, और कल फिर मुलाकात करते हैं। अलविदा दोस्तों, कल मिलते हैं फिर।